हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताएंगे कि जर्नल आर्टिकल जिसके 21 या 21 से ज़्यादा ऑथर हों उसका हवाला APA 7th के मुताबिक कैसे बनाते हैं। जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि जर्नल आर्टिकल विद DOI नंबर और जब उसके लिखने वाले ऑथर्स जो हैं उनकी तादाद 21 या उससे ज़्यादा हो उसका हवाला कैसे बनाते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा जी आज का लेक्चर के जर्नल आर्टिकल विद द DOI यानी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर 21 और मोर ऑथर्स, यानी ऐसा जर्नल आर्टिकल जो किसी रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ हो उसका DOI नंबर मौजूद हो और उसके लिखने वाले जो ऑथर हैं वो 21 हों या उससे ज़्यादा हों, इसका हवाला कैसे बनाना है। बहुत से स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जब 3 से ज़्यादा ऑथर हों, 5 हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, तो उसका हवाला कैसे बनाते हैं। तो ये आज की गुफ्तगू उनके लिए मुफीद होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास फर्स्ट ऑथर है और उसके बाद कॉमा है, कॉमे से हमने अगले ऑथर को अलग किया हुआ है, ये दूसरा ऑथर है और फिर हमने कॉमा लगाया, ये तीसरा ऑथर है। और फिर ये देखें कॉलिंस कॉमा W, ये इसका ज़ाहिर है इनिशियल्स हैं, फुल स्टॉप, फिर हमने कॉमा लगाया हुआ है और फिर ये नेक्स्ट ऑथर है उसको हमने अगले ऑथर से अलग किया हुआ है और ये देखें फिर कॉमा लगा के हमने ये, यानी ये अगला ऑथर है ना, ये वाला, यानी गैंडिन कॉमा L फुल स्टॉप और ये हमने देखें आगे से जो है इसको नेक्स्ट ऑथर से अलग किया हुआ है। फिर ये नेक्स्ट ऑथर है और आप देखें फिर हमने कॉमा लगाया हुआ है, फिर नेक्स्ट ऑथर है, फिर कॉमा लगाया हुआ है, फिर नेक्स्ट ऑथर है वाइट कॉमा G कैपिटल इनिशियल है उसका, फिर हमने कॉमा लगाया, ये नेक्स्ट ऑथर है। फिर हमने देखे नेक्स्ट ऑथर के बाद यहाँ पे फिर कॉमा लगाया हुआ है और फिर ये देखें हमने इसको चू जो है नेक्स्ट ऑथर है और ये वाई उसका इनिशियल है उससे अलग किया हुआ है और फिर ये नेक्स्ट ऑथर है उसको हमने पिछले ऑथर से अलग किया और नेक्स्ट से भी, फिर नेक्स्ट है, फिर ये हिगिंस है, ये देखें और ये उसका W इनिशियल है, इसको हमने इससे अलग किया हुआ है। फिर ये नेक्स्ट ऑथर जो है यहाँ पे ये मो है नेक्स्ट ऑथर और फिर हमने कॉमा लगा के इसके 2 इनिशियल हैं K और C जो हैं कैपिटल, ये इसके इनिशियल्स हैं, फिर हमने कॉमा लगाया हुआ है और ये नेक्स्ट ऑथर है और फिर हमने कॉमा लगा के इसको वांग जो है और उससे अलग किया, वांग W, वांग J है, वांग है और उसके साथ जो J है वो इसका इनिशियल है, इसको हमने दोनों तरफ देखें, ये कॉमा लगा के इस ऑथर से हमने इसको अलग किया है और ये कॉमा लगा के हमने इस ऑथर से इसको अलग किया हुआ है। और उसके बाद ये देखें ये नेक्स्ट ऑथर है, फिर हमने कॉमा लगाया। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो ये वाली है, ये वाली कॉमे के बाद हमने ये देखें 1 2 3 डॉट्स लगाई हुई हैं। ये जो 3 डॉट्स हैं इसका मतलब ये है कि अब आगे हमने कुछ ऑथर्स जो हैं वो स्किप कर दिए हैं। हमने टोटल जो 21 ऑथर्स हैं या उससे ज़्यादा ऑथर्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये डॉट्स जो हैं ये 3, इनका मतलब ये है कि कुछ ऑथर्स हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं और उसके बाद हमने जोसेफ और उसका इनिशियल D जो है ये लास्ट ऑथर है, ये हमने लिखा है और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिक। इसका मतलब ये हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऑथर्स हमने लिखे और ये डॉट लगाने का मतलब है कि एक ऑथर जो है 20 वाला 20 वाला जो है उसको हमने स्किप कर दिया है और अगर 21 से ज़्यादा ऑथर भी हैं तो वो हम सारे स्किप कर देंगे। इन 3 डॉट्स का, ये वाले जो 3 डॉट्स हैं इसका ये मतलब है। और उसके बाद हमने देखें जोसेफ और उसका इनिशियल D जो है वो लास्ट ऑथर है उसको लिखा है और उसके बाद हमने ये देखें पैरेंथेसिस के अंदर जो पब्लिकेशन का साल है जब ये पेपर पब्लिश हुआ है वो लिखा है और उसके बाद देखिए हमने फुल स्टॉप लगाया है, यानी पहले भी फुल स्टॉप लगाया ये वाला और बाद में भी फुल स्टॉप लगाया है। उसके बाद टाइटल है द NCEF/CAR 40 ईयर्स रीएनालिसिस प्रोजेक्ट, ये टाइटल है पेपर का। ये वाला जो सारे का सारा है, ये वाला जो मैंने अभी बोला है ये इस पेपर का टाइटल है। उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद बुलेटिन ऑफ अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी है, ये रिसर्च जर्नल का नाम है जिसके अंदर ये वाला जो पेपर है ये पब्लिश हुआ है। आप देखें रिसर्च जर्नल जो है उसका जो टाइटल है वो इटैलिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। उसके बाद हमने कॉमा लगाया है, उसके बाद ये देखें जो हमने 77 लिखा हुआ है वो वॉल्यूम नंबर है जर्नल का और ये जो 3 लिखा है ये इशू नंबर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पेपर है ये बुलेटिन ऑफ अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के वॉल्यूम नंबर 77
और इशू नंबर 3 में पब्लिश हुआ है। और ये जो वॉल्यूम नंबर 77 है और इशू नंबर 3 है, उसके ये देखें कॉमा, उसके बाद हमने पेजेस लिखे हुए हैं 437 टू 471। इन पेजेस पे ये जो पेपर है ये पब्लिश हुआ है। इन पेजेस पे ये पेपर जो है ये मौजूद है, अगर हम इस रिसर्च जर्नल को चेक करते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप है और उसके बाद देखें हमने इसका DOI नंबर लिखा हुआ है। और ये DOI नंबर डेफिनेटली अगर हमारे पास हो तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन ना भी हो तो हम अगर किसी भी ब्राउज़र के अंदर, गूगल के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर हम ये DOI नंबर पेपर का डालें तो डायरेक्टली ये जो पेपर है ये हम तलाश कर सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद इंटेक्स साइटेशन है, प्रिंथेटिकल साइटेशन है और नैरेटिव साइटेशन है। प्रिंथेटिकल में हम देखें पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट ऑथर और उसके बाद एट ऑल, फुल स्टॉप और उसके बाद कॉमा और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यानी जिस साल में वो पेपर पब्लिश हुआ है वो लिखते हैं। और आर्गूमेंट पहले लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर ये साइटेशन देते हैं। नैरेटिव साइटेशन में ऑथर्स पहले आते हैं, ये देखें फर्स्ट ऑथर, उसके साथ एट ऑल, फुल स्टॉप और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आया और उसके बाद हमारा जो आर्गूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ नरेशन वो कंटिन्यू करेगा। अगर आपको प्रिंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन में फ़र्क जानना है तो मैं ऑलरेडी इस पे पहले ही एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और नीचे जो है कमेंट्स में मैं उसका जो है लिंक भी आपके लिए शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपको नैरेटिव साइटेशन और प्रिंथेटिकल साइटेशन बनाने का जो तरीका है वो अच्छी तरह आप उसको जान सकें। तो ये था आज का लेक्चर। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that you can get my forthcoming lectures in time.